हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है अगेन फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और मैं हूं विकास कुमार शर्मा। जो लोग देख रहे हैं वो मेरे को जान चुके हैं, जो नहीं देख रहे पहली बार इस वीडियो पे आए मैं उनको समझा देता हूं, पीछे के 3 वीडियो देख के आए, कोई मतलब नहीं, बंद कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। उन 3 वीडियो के अंदर मैं थोड़ा रैपअप दे देता हूं जल्दी से। पहले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज डिस्कस करी थी जिसमें x बिलोंग्स टू r था, डोमेन r थी। दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज, लेकिन इस बार x बिलोंग्स टू r नहीं था, कंडीशन थी डोमेन के ऊपर की, लिमिटेड डोमेन थी कुछ। तीसरे वीडियो में मैंने उसी लिमिटेड डोमेन वाले का एग्जांपल डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री के साथ, कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइन आ गया, कोस आ गया, सेक आ गया, तो उनकी रेंज क्या होगी। उनमें x बिलोंग्स टू r ही लिया था मैंने, लेकिन x बिलोंग्स टू r हुआ तो sin x -1 से 1 हो गया था। अब मैं करूंगा कि sin x वाला ही सवाल लूंगा दोबारा। इस बार x बिलोंग्स टू r नहीं है, इस बार x पे फिर कंडीशन है, साइन के अंदर के x पे कंडीशन है। ऐसे सवालों को अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबको सब पता है, नाम काफी है अपना, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, f(x) इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 3। तो पिछले सवाल में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो sin x है उसमें x बिलोंग्स टू r है, तो sin x -1 से 1 हो गया था। आपने परफेक्ट स्क्वायर किया, वहां इंटरवल पुट किया। इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से पाई है। 0 पे भी क्लोज देता हूं, पाई पे भी लेट से क्लोज दे देता हूं। नाउ यू टेल मी कि अब इसकी रेंज क्या होगी। बात क्लियर हुई? तो अगर x बिलोंग्स टू 0 से पाई है तो जरा मुझे ये बताओ sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दिया है मैंने, तो sin x की वैल्यू यहां होती है 0, यहां होती है 1, यहां होती है 0, तो sin x की वैल्यू मेरी कितनी होगी 0 से 1। क्लियर है? जब x बिलोंग्स टू r था तो sin x की वैल्यू -1 से 1 थी। अब मैंने x पे कंडीशन दी 0 से पाई, तो sin x -1 से 1 के बजाय 0 से 1 है। एम आई क्लियर? करने का तरीका वही, वेरिएबल 2 जगह है, इंटरवल मेथड काम में लेने के लिए वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। मतलब पहली बात ये बनेगा sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो 4 है तो प्लस 2 स्क्वायर किया, -2 स्क्वायर किया, प्लस 3 - 4 तो ये बनेगा -1। बात क्लियर रही क्या? अब sin x की जगह क्या पुट कर दो, 0 से 1। sin x की जगह 0 से 1 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर -1। तो 0 से 1 में अगर मैंने 2 ऐड किया तो ये हो गया 2 से 3, इसका होल स्क्वायर -1। 2 से 3 का होल स्क्वायर, क्या बीच में 0 आ रहा है? इंटरवल के बीच में 0 नहीं है, इंटरवल के बीच में 0 नहीं है, तो होगी 4 से 9 -1। तो वैल्यू कहां से कहां तक आ गई मेरी, 3 से लेके 8 तक। बात क्लियर हुई? इस बार x बिलोंग्स टू r नहीं था, x बिलोंग्स टू r होता तो ये वैल्यू -1 से 1 जाती, ये वैल्यू -1 से 1 जाती sin x की। लेकिन इस बार x पे कुछ कंडीशन थी। अगर इसी सवाल में मैं आपको कह दूं, अगेन सवाल सेम ही रखता हूं मैं, सवाल सेम ही रखता हूं कि y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 3। इस बार मैं आपको x कह देता हूं, x जो है वो आपका है 0 से π/4 और दोनों पे ओपन ले लेता हूं। बात क्लियर हुई? तो इस बार x बिलोंग्स टू r होता तो अगेन sin x -1 से 1 जाता, राइट। लेकिन इस बार x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से π/4। तो sin x कहां से कहां जाएगा, 0 पे 0, π/4 पे 1/√2। ये sin x की कंडीशन है। अप्रोच अब अगेन वही है, मतलब x पे चेंज होने से sin x चेंज हुआ, sin x चेंज होने से रेंज चेंज हुई। बात क्लियर हुई? बस यही फर्क है। अब इसी आइडिया के अपन सवाल करने वाले। तो देखो, अगर x 0 से π/4 था तो sin x 0 से 1/√2, तो इस y को देखा मैंने, y मेरा क्या बना रहा, sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड -1। तो sin x प्लस 2 कहां से कहां तक हो गया, sin x प्लस 2 हो गया मेरा 2 से लेके 2 प्लस 1/√2। बात क्लियर हुई? फिर इसका स्क्वायर करने की बात है तो sin x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो कहां से कहां तक हो गया, 4 से लेके 2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर तक, राइट। अब इसमें से -1 कर दो, y बन जाएगा sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। ये कहां से कहां मिला, -1 इधर 3, उधर कितना होगा 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर -1। ये रेंज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन आरएचएस वाले पार्ट को। आइडिया क्लियर हुआ कि अगर x बिलोंग्स टू r है तब तो sin x -1 से 1 है। अगर x पे कंडीशन आई तो रिस्पेक्टिवली sin x पे कंडीशन आएगी।
बाकी पिछले वाले वीडियो की जैसे प्रोसेस है, पिछले चारों वीडियो में इंटरवल मेथड की प्रोसेस यही है। और अगर आपने चारों वीडियो देख लिए, चारों के सवाल कर लिए, तो इंटरवल मेथड के आप एक्सपर्ट हो चुके हो। और इंटरवल मेथड के आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी जेईई की तैयारी के अंदर। चलो अब मैं सवाल देता हूं आपको, आप जल्दी से सोल्व करके मुझे बताओ क्या होगा। y इज इक्वल्स टू, मैंने आपको दिया है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, ये सवाल दिया। और मैंने x की वैल्यू दी आपको 0 से π/4, π/4 पे क्लोज, 0 पे ओपन। वीडियो पॉज करें, सोल्व करें, आंसर बताएं। लेट्स सी अपने आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपने किया होगा वीडियो पॉज करके। सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी नहीं है क्योंकि एक सेक स्क्वायर एक tan है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम में तो होनी चाहिए, तो आप सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। ये चीज क्या, ये साफ साफ परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है किसका, 1 प्लस tan x का, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर x मेरा 0 से π/4 है तो बताओ यहां पे tan x कहां से कहां तक हुआ, तो tan x की वैल्यू होगी 0 ऊपर है तो 0, π/4 क्लोज है तो 1। तो 1 प्लस tan x कहां से कहां तक हुआ, 1 प्लस tan x की वैल्यू होगी 1 से लेके 2 तक। और 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 से लेके 4 तक। तो y की रेंज कितनी आ गई 1 से लेके 4 तक। 4 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है, वजह साफ है, 0 पे ओपन है, π/4 पे क्लोज है। समझ में आ रही है पैटर्न, सिंपल से आइडिया है कि नहीं है। चलो एक सवाल और करते हैं, यहां कर लेते हैं। जैसे अगला सवाल है आपके लिए, y इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस 4 sin x माइनस 5। और जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू दे देता हूं मैं माइनस π/3 से π/3, नहीं माइनस π/6 दे देता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। माइनस π/6 से π/6 मतलब माइनस 30 डिग्री से प्लस 30 डिग्री। करिए जरा सोल्व, वीडियो पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, अभी मैं आंसर करूंगा, मिलाइए उसके साथ। अगेन पहली बात, इधर cos 2x इधर sin x है, तो पहले तो cos 2x भी तो sin की तरह होना चाहिए, 2x को x में ला सकता हूं। तो अगर मैं लेके आता हूं तो ये क्या बनेगा, cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 5। तो अगर मैं इसको देखूं तो y मेरा क्या बन गया माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 4। मैंने कहा था लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो इन दोनों में से -2 को कॉमन लिया जाएगा। तो अगर मैं -2 को कॉमन लेता हूं तो ये क्या बच गया अंदर sin स्क्वायर x माइनस -2 बाहर गया तो प्लस 4 -2 बन जाएगा, -2 sin x और एक -4 अलग से पड़ा हुआ है। अब अंदर वाली चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो sin x के बगल में दैट इज 2 -2 उसका आधा -1 का स्क्वायर ऐड किया और -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे ना। तो अब अगर मैं आप ध्यान से देखो तो ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बन रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये चीज क्या बन रही है परफेक्ट स्क्वायर, किस चीज का -2 अंदर बच गया sin x -1 का होल स्क्वायर -1 -4। बात क्लियर हुई, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया -2 sin x -1 का होल स्क्वायर -2 एंड -1 +2 -4। तो ये ओवरऑल -2 बच गया यहाँ पे। ये मेरा डबल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में सवाल कन्वर्ट हो चुका है। परफेक्ट स्क्वायर करते इसलिए ताकि दो वेरिएबल अगर क्वाड्रेटिक है वो एक जगह आ जाए। अब sin x कहां से कहां तक दिया -30 से 30, सॉरी x कहां से कहां तक दिया है -30 से 30। तो sin x sin 30 कितना होता है भाई sin 30 -1/2। तो ये डेटा हो गया -1/2 से 1/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब अगर ये sin x हो तो बताओ sin x -1 कहां से कहां तक हो गया, वो हो गया -1 किया तो -1/2 -3/2 से -1/2। फिर इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर, तो sin x -1 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक आ गया, तो माइनस, ध्यान से नंबर लाइन बना लो भाई, नंबर लाइन बना लो अगर नहीं समझ में आया तो -3/2 -1/2, इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 9/4, बीच में 0 नहीं तो मिनिमम कितना हो गया
1/4 और मैक्सिमम कितना हो गया 9/4, है ना। अब इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटरवल उल्टा हो जाएगा। इंटरवल क्या हो जाएगा? उल्टा। sin x -1 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -9/2 से लेके -1/2। अब इसमें क्या करना है, मेरे को -2 कर देना है। -2 sin x -1 का होल स्क्वायर, ये -2 है कि नहीं इधर, -2, तो -2 किया तो कितना हो गया -9/2 -2 माइनस का 13/2, इसमें से -1/2 -2 ये हो गया -5/2, तो ये इसकी रेंज आ गई। बात समझ में आई क्या? है ना। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, यू हैव द आइडिया, यू हैव द प्रोसेस, जस्ट फॉलो इट। बात क्लियर हुई क्या? एक सवाल और बनता है, एक आखिरी सवाल, वो सॉल्व करने के बाद, एक सवाल और करने के बाद आपको उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक के अंदर इंटरवल मेथड, कंडीशन ऑन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट सवाल जिसकी तरफ अपन जाते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स प्लस 6 sec x -5, जहां पे x की वैल्यू जो दे रहा हूं मैं आपको, जहां पे आपको मैं x की वैल्यू दे रहा हूं दैट इज -30 डिग्री से +30 डिग्री। प्रैक्टिस के लिए -30 डिग्री से +30 डिग्री। अगर वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सवाल है, अगर आपने 4 वीडियो देखे, पीछे के 3 लेक्चर देखे हुए, तो उम्मीद आपसे ये सवाल होना चाहिए। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मूथ सवाल है। तो देखो, आपने उम्मीद है सोल्व किया होगा। तो अगर ये x की वैल्यू है -30 से 30, तो sec x कहां से कहां तक होगा? डेटा थोड़ा अजीब जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी जाएगी, आपको हैंडल करने के लिए ही दिया गया है। sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 sin 60 2/√3। sec एक मिनट, -30 इधर है, +30 इधर है, इधर 1 होगा, इधर भी 2/√3 होगी वैल्यू, इधर भी 2/√3 ही होगी। तो ये जो वैल्यू आई है sec x, 1 से लेके 2/√3 तक आई है। बात क्लियर हुई क्या? x की कंडीशन से sec x की कंडीशन आई है। बात समझ में आई? अब देखो, तो y कितना हो गया यहां पे, sec x +3 का होल स्क्वायर +9 करना पड़ेगा, -9 होगा तो माइनस का 14। तो अब sec x +3 किया मैंने, sec x +3 कहां से कहां बिलोंग करेगा, 4, 1 + 3 4 हो गया। थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप पकड़ रहे हो बातों को। लास्ट टाइम आ चुका है, इससे पीछे वाले वीडियो में काफी धीरे, काफी स्मूथली मैंने समझाया है। आप वो वीडियो देख के आओगे तभी इन चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और ये हो गया 2/√3 से लेके +3 ऐड किया आपने, है ना। अब इसका स्क्वायर किया गया, sec x +3 का होल स्क्वायर, जो कि कहां से कहां तक हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और बीच में 0 नहीं है, बीच में 0। मैं बात बार बार बोल रहा हूं, बीच में 0 है कि नहीं, स्क्वायर करते टाइम ध्यान, बीच में 0 हुआ तो मिनिमम 0 ही आएगा। अब इसमें से -14 कर दो, तो sec x +3 का होल स्क्वायर -14, तो ये कितना हो गया, 2 से लेके 2/√3 +3 का होल स्क्वायर -14। ये डेटा सोल्वेबल है, आप इसको सोल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शन। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। इस वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी, देखो मैं पूरा सीक्वेंस समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक रेंज निकालना, जिसमें x बिलोंग्स टू r था। फिर मैंने अगेन सिखाया क्वाड्रेटिक रेंज निकालना, जिसमें x बिलोंग्स टू कुछ सेट a, इंटरवल a i दिया है मैंने, लिमिटेड इंटरवल के 3 ऑप्शन लिए थे। फिर मैंने आपको वही क्वाड्रेटिक का सिखाया जिसमें मैंने ट्रिग्नो ली थी, ट्रिग्नो को इंट्रोड्यूस किया था, बट अगेन x बिलोंग्स टू r ही रखा था, उनकी नेचुरल रेंज गई थी। और इस वीडियो में मैंने अगेन क्वाड्रेटिक लिया और ट्रिग्नो लिए, बट इसमें मैंने x बिलोंग्स टू r नहीं रखा, x बिलोंग्स टू को एक लिमिटेड इंटरवल दिया। तो यहां जाके क्वाड्रेटिक पैटर्न के मैंने एक बार के लिए सारे कर दिए। अगले वीडियो में वह वापस दूसरे टाइप की रेंज पे आऊंगा, दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर। फिर उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री घुसाएंगे अपन। बात समझ में आई, है ना। चलो, वैसे अगर आप एक्सपर्ट हो ही चुके हो तो एक जादुई सवाल जो एंड तक टिके इस वीडियो में उनके लिए, जैसे मैंने आपको एक सवाल दे दिया, y इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर +2 log x +3।
मानता हूं कि इसका बेस 10 है और मैंने आपको एक्स की वैल्यू दी है 10 से लेकर 100 तक, इसकी रेंज निकालो। मैंने लोगों की बात छेड़ी नहीं, बट मैंने दिया है, निकालो। देखिए इंटरवल मेथड। उम्मीद आपने वीडियो पोज कर रहे हो, आप उसको सोल्व कर रहे हो और वो कर भी दिया होगा। तो अपन इसकी बात देखते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एंड तक रुके हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए सवाल है। अगर x ये है तो बताओ log 10x कहां से कहां तक हो गया होगा? log 10 10 1 और 100 पे 2, log 10x 1 से 2। और इधर की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? log 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। इधर एक प्लस 1 करूंगा, माइनस 1 करूंगा। और log 10x की वैल्यू कहां से? 1 से 2 तक, तो 1 से 2, फिर इसमें प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2। तो 1 से 2 में 1 ऐड किया तो 2 से लेके 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 से 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 से लेके 9 प्लस 2, तो कितना आ गया? 6 से लेके 11। यह आंसर हो गया। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री क्या कुछ भी गुजारो तो क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल, उसको सिंगल वेरिएबल पे लाओ। अब सिंगल वेरिएबल में जब आएगा वहां log x हो, e की पावर x हो, sin x हो, cos x हो, tan x हो, sec x हो, cos x, साइन इनवर्स भी क्यों ना हो। चलो एक साइन इनवर्स x का सवाल दे देता हूं। इसी चेन में अगर अपन इसी चेन ऑफ कमांड में आगे बढ़े तो y इक्वल टू मैंने आपको दिया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x माइनस 5, और मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू r। तो अगर x बिलोंग्स टू r, पहली बात तो हो नहीं सकता, पहली बात तो हो नहीं सकता। आधे लोग तो ये मात खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x है तो साफ साफ x दिख रहा है मेरे को, मैक्सिमम -1 से 1 हो सकता है। डोमेन मैंने पढ़ाया डोमेन वाली वीडियो के अंदर। तो मान लो x दिया मैंने -1 से 1, तो साइन इनवर्स x कहां से कहां तक आएगा? साइन इनवर्स x आया मेरा -π/2 से π/2, राइट। अब अगर मैं इस y को देखूं, y क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर -5 प्लस 1 -6 हो गया। साइन इनवर्स x में ये रख दिया -π/2, साइन इनवर्स x प्लस 1 की बात करता हूं तो ये कहां से कहां तक हो गया? -π/2 प्लस 1 से लेके -π/2 प्लस π/2 प्लस 1, 1 ऐड हो गया। अब देखो -π/2 कितना होता है? π/2 हो गया 3.14 डिवाइड बाई 2, लगभग 1.5। तो ये हो गया माइनस का π/2 प्लस 1, ये माइनस का 0.5 है लगभग। एक हो गया मेरा π/2 प्लस 1, तो बीच में 0 आ रहा है, बीच में 0 आ रहा है। स्क्वायर किया तो ये हो गया -π/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और इसका स्क्वायर π/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बीच में अगर 0 आया है, बीच में अगर 0 आया है तो साइन इनवर्स x प्लस 1 के होल स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक होगी? बीच में 0 आया है, बीच में 0 आया तो मिनिमम तो 0 होगी, मैक्सिमम ये है कि ये ऑब्वियसली π/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मैक्सिमम है, π/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का एक 6 अलग से है ना वो लास्ट में, साइन इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 कर दिया। -6 कर दिया तो ये वैल्यू कहां से कहां तक है? -6 से लेके π/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, ये रेंज आ गई। बात समझ में आई क्या? डजंट मैटर ना वो साइन इनवर्स x है कि log x है कि सेक x है कि क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई कि वो एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल दो जगह है, वेरिएबल दो जगह हो तो परफेक्ट स्क्वायर करके सिंगल वेरिएबल में लेके आओ, सिंगल वेरिएबल में उसकी जगह उसकी रेंज लिख दो। अब उसकी रेंज लिखने के लिए आपको x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू cos, x बिलोंग्स टू कुछ भी कंडीशन मिल सकती है। तो उम्मीद आपकी ये रेंज के 3-4 वीडियो देखने के बाद क्वाड्रेटिक पैटर्न का अगर कोई रेंज का सवाल आया तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगाओ, क्वालिटी कंटेंट लगाओ, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइबर अपने दोस्तों को जरूर बताएं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अच्छा लगाओ तभी। थैंक यू वेरी मच। बैटरी भी लो होगी, देख रहे हो।